रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ व्यू चैनल। नमस्कार। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, कुछ एनालिसिस करने वाले हैं और वो टॉपिक है रेडिकलाइजेशन। और ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल में जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसने क्या किया है, द एंटायर थॉट प्रोसेस चेंज करके रख दिया। नाउ प्री दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ था, द आइडियल नोशन जो कैरी करते थे हम लोग, वो ये था कि वन ऑफ द रीजंस कि सुसाइड बॉम्बर्स रेडिकलाइज होते हैं, वो इसलिए होते हैं इज बिकॉज ड्यू टू द मनी ऑफर्ड टू देम। जितना पैसा उनको दिया जाता है वो बहुत अच्छा खासा अमाउंट होता है सुसाइड बॉम्बर को, जो उनको दिया जाता है अपने काम को अकम्प्लिश करने के लिए। लेकिन दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट ने क्या किया है, ये नोशन को चेंज कर दिया है। ये नोशन को इसलिए चेंज किया है क्योंकि इनिशियली लोग सोचते थे कि यार एक तो होता है ब्रेन वॉश किया जाता है इनका, दूसरा ये होता है कि पैसा इतना ज़्यादा दिया होता है कि ये लोग ईज़िली, बिकॉज़ इस बैकग्राउंड से लोग आते हैं, ये लोग इसलिए हाँ बोल देते हैं कि हाँ, हम ये एक्टिविटी करेंगे या ये चीज़ हम करने को तैयार हैं, क्योंकि उससे जो पैसा अटैच होता है वो उनके फैमिलीज़ को बेनिफिट करता है। दिल्ली ब्लास्ट ने क्यों ये नोशन चेंज कर दिया है? बिकॉज़ दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में जो लोग इन्वॉल्व थे, एक तो वो डॉक्टर्स थे, जो एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन माना जाता है। एंड ये डॉक्टर्स होने के साथ इन पर्टिकुलर लोगों के पास दे हैड अ वेरी गुड सैलरी, इनके पास सैलरी बहुत अच्छे इनको मिलते थे एंड एट द सेम टाइम ये एजुकेटेड भी थे। हालाँकि हमने देखा है कि एजुकेशन का कोई लेना-देना नहीं है, जहाँ पे रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि ओसामा बिन लेदेन तो वो भी एक सिविल इंजीनियर था अपने टाइम पे। तो एजुकेशन का मेरे ख्याल से हम साइडलाइन कर लेते हैं, कोई वहाँ पे उतना ज़्यादा प्रिविलेज नहीं होता है। बट देन इस पर्टिकुलर केस में हमने देखा कि सैलरी भी बहुत अच्छा और अच्छे प्रोफेशन में है। तो हम ये टॉपिक को इसलिए चूज़ कर रहे हैं ताकि हम सतर्क रहें, ताकि हम समझें कि ऐसी क्या-क्या चीज़ें होती हैं एक इंसानों में, जिसको हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में ये ब्रेन वॉश और पैसे से ऊपर उठ चुका है। ये ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम में से ही कोई, इट कैन बी समवन जो हमारे में से, हमारे बीच में से है। इट कैन बी समवन जो हमारे साथ में खड़ा है या साथ में रहता होगा। एंड द मोस्ट कॉमन मैन यू माइट सी एवरी डे। मतलब इसको आप जल्दी से पहचान नहीं पाएँगे एंड दैट इज़ व्हाई ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये ट्रेट समझना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई बंदा या जब कोई आदमी रेडिकलाइज़ या जब कोई इंसान रेडिकलाइज़ हो जाता है, तो उसके बिहेवियर में क्या-क्या ट्रेट्स या चेंजेस आते हैं। नाउ व्हेन सच अ सिनेरियो इज़ देयर, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड दी या आइडेंटिफाई करना कि कॉमन मैन में से कौन ऐसा बंदा है जो एक सुसाइड बॉम्बर, पोटेंशियल सुसाइड बॉम्बर हो सकता है। और वो समझने के कुछ तरीके हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं, जिसके ऊपर आज हम एनालिसिस और डिस्कस करेंगे, ताकि वो हमें हेल्प करेगा समझने के लिए कि कौन एक बंदा एक पोटेंशियल सुसाइड बॉम्बर हो सकता है, या वो भी नहीं तो कौन बंदा ऐसा है जो रेडिकलाइज़ हो चुका है। ये इम्पोर्टेंट है। अब जब एक इंसान रेडिकलाइज़ हो जाता है, देयर बिहेवियर चेंजेस, उनका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। वो इंक्रीज़िंगली वो अडॉप्ट कर जाते हैं, वो अडॉप्ट कर लेते हैं एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ जो होते हैं, वो अडॉप्ट कर लेते हैं। दे आर विलिंग टू बिकम, टू यूज़ वायलेंस अ, अपने मकसद को अचीव करने के लिए या अपने सोशल गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं और ये शिफ्ट जो होते हैं ना, ये टिपिकली ग्रेजुअल होते हैं। ये आप ऑब्जर्व कर पाओगे एंड ये ऑफन ऑकर करते हैं एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में, और ये आपको देखने को मिलता है। ये बिहेवियर आप चेंजेस भी देखते हो ना, जो आपको महसूस होगा जब वो आई मीन मैंने जैसे बोला कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, जब और आपको ये समझने को देखने को मिलता है जब वो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में होते हैं या अपने ऑनलाइन कम्युनिटी में होते हैं। तो इसी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और कुछ पॉइंटर्स देखेंगे हम क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अब की बिहेवियरल चेंजेस की हम अगर बात करते हैं कि क्या आप बिहेवियर में चेंजेस देखते हैं, ठीक है? तो ये समझना ज़रूरी है कि द प्रोसेस ऑफ रेडिकलाइजेशन जो होता है, वो इन्वॉल्व करता है
ऑब्जर्वेबल चेंजेस, जिसको आप आराम से और अच्छे से तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफरेंट फेजेस में। एक तो पहला चीज है कि सोशल विड्रॉल एंड आइसोलेशन हो जाता है। जब एक इंसान रेडिकलाइज हो जाता है, द फर्स्ट थिंग आप देखोगे कि सोशली वो विड्रॉ कर जाता है, आइसोलेशन में चला जाता है। ठीक है? ये इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, दे ऑफन रिस्ट्रिक्ट उनके सोशल कॉन्टैक्ट्स, वो डिस्टेंस बनाना चालू कर देते हैं अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से। और ये कुछ जो फैमिलीज और फ्रेंड्स के जो व्यूज होते हैं ना, उनके व्यूज से ये सहमत नहीं होते हैं। और ये डेलिब्रेट आइसोलेशन क्या होता है, ये रीइंफोर्स करता है इन्फ्लुएंस जो वो हुए हैं रेडिकल ग्रुप की तरफ से, तो ये रीइंफोर्स करता है उनके थॉट प्रोसेस को। सेकंड जो सेकंड जो पॉइंटर है वो है ये अडॉप्ट करते हैं नए बिलीफ्स और आइडेंटिटी को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो पुराने बिलीफ्स और आइडेंटिटी के साथ जी रहे थे, ये उस आइडेंटिटी को और बिलीफ्स को क्या करते हैं, दरकिनार कर देते हैं और ये अडॉप्ट करते हैं नए बिलीफ्स और एक नई पहचान के साथ ये आगे आते हैं सामने। ये जो इंसान होते हैं, जो रेडिकलाइज होते हैं, ये एक डेवलप करते हैं नए, मोर स्ट्रिक्टर और इनफ्लेक्सिबल बिलीव्स। इनफ्लेक्सिबल बिलीव्स का मतलब है जहाँ पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इनके बिलीव्स और इनके थॉट प्रोसेस में। ठीक है? उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। एंड इनके इनफ्लेक्सिबल बिलीव्स जो होते हैं ना, वो अपोज करते हैं फंडामेंटल व्यूज ऑफ मेन स्ट्रीम सोसाइटी। जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी जैसे हम लोग रहते हैं, वो व्यूज को है ना, ये उसके अगेंस्ट होते हैं या इसको अपोज करते हैं। ठीक है? जैसे हमारे व्यूज अगर हो गए डेमोक्रेसी के ऊपर, हमारे व्यूज हो गए जैसे ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तो आप देखेंगे जब ये रेडिकलाइज हो जाते हैं, तो ये उन व्यूज को रेसिस्ट करते हैं, ये उन व्यूज के अगेंस्ट होते हैं। इनके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस हो जाता है व्हिच इज अस वर्सेस देम। ठीक है? वो है कि हम जो जो हम बात कर रहे हैं, रेडिकलाइज जो हो गया बंदा, वो हम वर्सेस देम, उनके अगेंस्ट हम हैं अब। ठीक है? वो वर्ल्ड व्यू के अगेंस्ट हैं अब। ठीक है? इनफैक्ट जब आप इस इन चीज़ों की बात कर रहे हैं ना, एडॉप्शन और न्यू बिलीफ्स की, तो ये आप देखोगे कि ये बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है जहाँ पे वो अपने पुराने थॉट प्रोसेस को छोड़ देते हैं एंड ये अब नए बिलीफ्स में होते हैं और इनके बिलीफ्स जो हैं, एक नॉर्मल इंसान जो अपनी लाइफ जी रहे हैं, उनसे बहुत अलग हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है चेंजेस इन अपीयरेंस, या उनके लाइफस्टाइल में आप चेंजेस देखते हो करके। ठीक है? जहाँ पे आप देखोगे उनके ड्रेसिंग सेंस में, ठीक है, उनके लैंग्वेज में, ठीक है, एक नई नई बिलॉन्गिंगनेस आती है। जहाँ पे आप देखेंगे कि उनकी अपीयरेंस थोड़ी बहुत हार्ड लाइन हो गया है, उनका लाइफ़स्टाइल, उनका तौर तरीके जीने के ज़िंदगी को, वो अलग से चेंज हो गया है, जो पहले वैसे नहीं जी रहे थे, अब वो बहुत ही अलग तरीके से लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, जहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी बंदिशें होती हैं और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। राइट? एंड ये होता क्या है कि जब ये, और अब जब आप देखोगे इन चेंजेस को, तो आप ये भी ऑब्जर्व करोगे उनके लैंग्वेज पैटर्न में चेंजेस हो गए हैं। वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, उन चीज़ों में आप चेंजेस देखेंगे आते हुए, राइट? तो और ये इसलिए होता है सो दैट वो सिग्निफाई करते हैं अपनी न्यू आइडेंटिटी और न्यू बिलॉन्गिंगनेस को सोसाइटी के अंदर। जब ये सब चेंजेस आ रहे होते हैं सबकॉन्शियसली उनको रियलाइज़ होता है, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। क्योंकि अब उनका थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हो गया है। वो सोचते हैं कि अब हम एक एजेंडा और एक मकसद के तहत आगे बढ़ रहे हैं और ये सब चीज़ें गलत है, ये सब चीज़ें सही हैं। एक दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है वो लाइक माइंडेड कनेक्शंस ढूँढते रहते हैं, ठीक है? अब जो उनके ग्रुप्स पहले वाले थे, वो उन ग्रुप्स में रहेंगे, लेकिन उन ग्रुप्स में उन लोगों के साथ भी रहेंगे जो उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थे। और जहाँ पे कुछ लोग अटैच नहीं थे, तो उनको वो दरकिनार कर देंगे और वो नए कनेक्शंस ढूँढते रहते हैं, जो उनके लाइक माइंडेड कनेक्शंस हैं, जो जिस हिसाब से अब वो रेडिकलाइज़ हो गए और वो जो सोच रहे हैं, उसी थॉट प्रोसेस में अगर उनको नए कनेक्शंस मिलते हैं, तो वो उनके साथ ज़्यादा घुल-मिल जाते हैं करके, राइट? सो दे एक्टिवली सीक आउट न्यू सोशल कनेक्शंस। ऑनलाइन भी होता है ये, ऑफलाइन भी होता है। इनका पैटर्न जो होता है कि ये अब जैसे मेरा कोई दोस्त है,
अब मेरे से मेल-जोल नहीं हो रहा है, उसका नया थॉट प्रोसेस जो रेडिकलाइज़ होने के बाद हुआ है करके, तो वो मेरे से अपना कनेक्शन तोड़ लेगा और शायद उनके साथ घुलना-मिलना ज़्यादा एप्रिशिएट करेगा, चालू कर देगा, जो उनके लाइक माइंडेड थॉट प्रोसेस से जो हम ही रखते हैं करके, राइट? एंड ये केस होता है बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन। कभी-कभी आप देखते हैं कि ऑनलाइन में इंटरैक्शंस होता है, तो वो नए कनेक्शंस ढूँढने की कोशिश करते हैं, जो उनके थॉट प्रोसेस से मैच करता हो करके, ठीक है? तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपको समझना और सोचना, देखना पड़ेगा, ठीक है? अब एक अलग-सा पैटर्न होता है जब ये रेडिकलाइज़ हो जाते हैं, इनका क्या होता है, ये सीक्रेसी में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, ठीक है? एंड इनकी ऑनलाइन एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, ठीक है? द यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा टाइम वो स्पेंड करेंगे ऑनलाइन सोशलाइज़ करने में, क्योंकि इनको लाइक माइंडेड लोग अब ढूँढने करके जो उनके थॉट प्रोसेस से मिलता हो, ठीक है? ये ऑनलाइन ज़्यादा होंगे, सोशलाइज़ करेंगे चैट रूम्स पे, ठीक है? विद रेडिकल कंटेंट ये डालेंगे वहाँ पे, रेडिकल कंटेंट लाइक माइंडेड पीपल के साथ जब ये चैट करते हो, ठीक है? एंड एक रिलेक्टेंस होगा, ठीक है? जहाँ पे ये डिस्कस करना चाहेंगे उनके देयर न्यू इंटरेस्ट और फ्रेंड्स विद अदर्स। तो अब जब इनके ये नए इंटरेस्ट बन गए हैं रेडिकलाइज़ होने के बाद, ठीक है? अब रिलेक्टेंस देखोगे आप कि ज़्यादा खुल के सामने नहीं आते हैं, ठीक है? अपने इंटरेस्ट डिस्कस करने के लिए, ये नए इंटरेस्ट जो उनके फ्रेंड्स हैं या उनके फैमिली मेंबर्स से हैं। द अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ एक्सप्रेशन जो होता है ना इनका, ये एक्सप्रेशन ज़्यादा एंगर का होता है, ज़्यादा ग्रीवेंस का होता है। बिकॉज़ मैंने आपको शुरू में बताया था कि नाउ इट इज़ अस वर्सेस देम, ठीक है? एक साइड हम हैं और एक साइड वो हैं। क्योंकि जब इनका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है तो ये वैसे देखते हैं, एंड तब वहाँ पे क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ एंगर और ग्रीवेंस ज़्यादा होता है, ठीक है? वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं एंगर के, जब ये गुस्सा करते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? और कहीं-कहीं पे आप ये भी देखोगे कि डिज़ायर होता है रिवेंज लेने का, ठीक है? जहाँ-जहाँ पे अगर आप ये कुछ देखते हैं कि कुछ गलत हो रहा है या इनके हिसाब से कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं करके, इनके पास एक डिज़ायर होता है ज़्यादा रिवेंज लेने का, ठीक है? एंड वो ये सोचते हैं कि ये रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स परसीव्ड इनजस्टिस, ठीक है? या डिस्क्रिमिनेशन को लेके किसी ग्रुप के अगेंस्ट। तो ध्यान रखिएगा, जब जहाँ पे आप देखोगे कि अचानक से बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है या उसके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो रहा है करके, एंगर ज़्यादा दिखाता है वो, और एक डिज़ायर ऑफ रिवेंज है, तो समझिएगा कहीं न कहीं ये इंसान जो है रेडिकलाइज़ हो चुका है। द अदर पॉइंट इज़ जहाँ पे ये प्रिपेयर करते हैं वॉयलेंस के लिए। ये जो पॉइंट है ये सामने उभर के बहुत जल्दी नहीं आता है, ये बहुत लेटर स्टेजेस पे आता है, एंड बहुत क्लोज यूनिट में बहुत अगर इनके सर्कल ऑफ फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स है ना, तो वो बहुत ज़्यादा लाइक माइंडेड थॉट प्रोसेस हो, ठीक है? या बहुत क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हों जिनको ये ट्रस्ट करते हैं, वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे ये ज़िक्र सब होते हैं, जहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ वॉयलेंस, ठीक है? और ये बहुत लेटेस्ट स्टेज पे आता है, जहाँ पे वो इंडिविजुअल क्या करता है, ही माइट बिगिन टू वो एंगेज हो सकता है, जो आप देखोगे फिजिकल ट्रेनिंग में, अचानक से वो फिजिकल ट्रेनिंग करना चालू कर दिया है, अचानक से उसने कुछ स्किल्स नया लेना चालू कर दिया है, आप देखोगे, या आप देखोगे कि कहीं पे वो क्या होता है, एक वॉइस ऑफ डिजायर होता है टू एंगेज इन वायलेंट एक्शन, कि जब वो सोचते हैं कि यार हमें कुछ है ना अब कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए व्हिच वुड एनकरेज सम वायलेंस इन द सोसाइटी, ठीक है? और इन सब चीज़ों में होता क्या है, जब ये हम बात कर रहे हैं वॉयलेंस की, जब हम बात कर रहे हैं फिजिकल ट्रेनिंग डेवलप, वो अपने स्किल्स डेवलप करते हैं, ठीक है? वो अपने इंटरनल इनहिबिशंस, ठीक है ना, वो सबको बाईपास कर जाते हैं, एंड जब ये बाईपास कर जाते हैं तो ये इनकी प्रवृत्ति पूरी चेंज हो जाती है, एंड ये मोर ऑफ टुवर्ड्स वॉयलेंट नेचर के हो जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई आदमी रेडिकलाइज हो गया है तो ये सब चीजें हैं जिस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके बिहेवियर चेंजेस में। फिर से मैं आपको बताता हूँ, वार्निंग साइंस बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है? एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई एक सिंगल रास्ता नहीं है कि हम देखें और हम बोले कि ये रेडिकलाइज़ हो चुका है करके।
कोई डेफिनेटिव साइंस होते हैं करके, बट एक कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न्स होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस होता है ना, कि जो हमें पैटर्न दिखता है तो हमें समझ में आता है कि ये बंदा या ये इंसान अब रेडिकलाइज हो चुका है करके। उसमें से मैं आपसे जो पॉइंट डिस्कस किया है उसको एक क्रक्स में मैं आपको बताता हूँ, वो है जहाँ पे आप बिहेवियर में चेंजेस देखते हैं, ठीक है? जहाँ पे आप अचानक से देखते हैं कि उनका जो बिलीव टुवर्ड्स द सोसाइटी है, जो सिस्टम है, वो थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, वो मोर स्ट्रिक्ट हो जाता है और नए बिलीव्स हो जाते हैं। अगर मुझसे कोई डेली बात कर रहा है करके और वो मैं अगर 2 साल, 3 साल से उसका दोस्त हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि एक पैटर्न के तरीके से वो बात करता है। क्योंकि हम डेली बात करते हैं तो हम समझते हैं एक-दूसरे को। लेकिन अचानक से कहीं मैं देखूँ कि वो पैटर्न चेंज हो गया है, वो बिलीव्स अचानक से मैं देखूँ मैं चेंज हो गया है, तो मुझे कहीं न कहीं एक हिंट मिलना चाहिए कि कहीं न कहीं कुछ चेंजेस हो गया है इस आदमी के अंदर। थर्ड पॉइंट है सोशल विथड्रॉल कर जाते हैं वो, आइसोलेशन में चले जाते हैं फ्रॉम दी एक्जिस्टिंग नेटवर्क्स जो होते हैं, जो उनके पुराने दोस्त होते हैं, पुराने फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनसे थोड़ा-सा वो डिस्टेंस बनना चालू कर देते हैं, वो विथड्रॉल में चले जाते हैं, वो आइसोलेशन में चले आते हैं। द लास्ट पॉइंट वो है एक्सप्रेशन जो होता है ना, एक्सप्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है उनका, एक्सप्रेशन उनका हेटफुल हो जाता है, ठीक है? उनके व्यूज़ जो है ना, वो आप देखोगे बहुत इनटॉलरेंट हो जाते हैं कंपेयर टू व्हाट टॉलरेंस वो पहले दिखा रहा था करके। 1-2 पॉइंट और डालना चाहूँगा मैं यहाँ पे, वो ये है कि वो अपना सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग और सेंस ऑफ न्यू आइडेंटिटी ना, वो आगे उभर के दिखाना चाहता है लोगों को, जो उसके क्लोज़ ग्रुप ऑफ सर्कल या फैमिली है करके, ठीक है? क्योंकि वो उसको ये लगता है कि बाकी सब जो कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं अब जो कर रहा हूँ, वो सही कर रहा हूँ। मैं पहले गलत राह पे चल रहा था, लेकिन अब मैं सही राह पे चल रहा हूँ करके। और द लास्ट पॉइंट मैं आपको ये भी एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जहाँ पे वॉयलेंस की बात हो रही है, हमने एक वॉयलेंस की पॉइंट डिस्कस की थी। अब आप चेंजेस ये देखोगे कि वॉयलेंस को जस्टिफाई करते हैं वो, ठीक है? वॉयलेंस को जस्टिफाई करते हैं, एट द सेम टाइम वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे अगर कोई गोल अचीव करना है, तो वॉयलेंस एक रास्ता है उस गोल को अचीव करने के लिए। ये उनके थॉट प्रोसेस में चेंज आ जाता है करके। आई होप दीज़ पॉइंटर्स जो हमने आज डिस्कस किया है कि ये जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे और अपना दिमाग, आँख, कान सब कुछ खोल के आप चलेंगे और ट्राई करेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में बोला कि अब ये सिचुएशन आ गया है दिल्ली ब्लास्ट के बाद कि आपको नहीं समझ में आएगा कि जो आपके बाजू में खड़ा है, जो आपके साथ रहता है, जो आपके साथ चल रहा है, जो आपके साथ बहुत दिनों से अटैच्ड है, बहुत सालों से अटैच्ड है, क्या वो रेडिकलाइज़ हो गया है, नहीं हुआ है, लेकिन ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे समझने के लिए कि कोई इंसान आपके साथ अगर है या जुड़ा हुआ है या किसी का बिहेवियर आप देख रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा ये बंदा या ये इंसान रेडिकलाइज़ हुआ है या नहीं हुआ है। हमारी यही कोशिश है कि जितना हो सकता है हम जानकारी अपने व्यूअर्स को दें, ताकि वो अपनी डेली लाइफ़ में यूज़ कर सकें, ताकि वो एब्ज़ॉर्ब कर सकें ये सब एनालिसिस जो हम दे रहे हैं करके। इतना ही आज के एपिसोड के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग न्यूज़ व्यू चैनल और यस, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, अपने ग्रुप्स, अपने फैमिलीज़ के बीच में और ख़ासकर आज का एपिसोड जहाँ पे हमने डिस्कस किया है कुछ पॉइंटर्स जो आप दिमाग में रख सकते हैं, आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कि कोई इंसान रेडिकलाइज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। हैव अ नाइस डे। नमस्कार।